हेलो फ्रेंड, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ अस। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1 जो कि हमारे सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 1 हम यहाँ पे आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देन उसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके। ठीक है, और एक जो इमेज मैंने ये साइड में लगा कर रखी हुई है, इसे आप ध्यान से देखिए। यही पोएम से कनेक्ट होने वाली है कि कैसे उन्होंने इस पोएम को जो है लिखा और कैसे उसे एक्सप्लेन किया है, किस वे में उसे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे साइड में जो इमेज दी गई है उसमें एक लेडी जो है, एक देखना आप, बेसिल ली हुई है, बर्तन ली हुई है, घड़े के समान जो बर्तन है। ठीक है, और वो उसको खाली कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोइट ने हमें यही बताया है इस पोएम में कि जो हमारा शरीर है, ये मनुष्य का जो शरीर है वो एक खाली बर्तन के समान है जिसे भगवान बार बार भरते हैं और बार बार एक लाइफ देते हैं, फिर भी वो एक अधूरा इनकम्प्लीट रह जाता है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं आज की इस पोएम को। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि ये जो पोएम, जब गीतांजलि जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी पोएम का कलेक्शन, तो ये बंगाली लैंग्वेज में लिखी। ठीक है, और जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो उनके इंग्लिश कलेक्शन के लिए मिला था। और इस पोएम का जो इंग्लिश कलेक्शन है वो किसने लिखा था? इंग्लिश में इसका इंट्रोडक्शन लिखा था W.B. ईट्स ने, और तब इसका नाम इंग्लिश वर्जन में गीत प्लस अंजलि, मतलब सॉन्ग ऑफरिंग ऑफ गॉड। ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग इसका इंग्लिश में जो नेम है गीतांजलि का। ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग, सॉन्ग नंबर 1 का नेम है सॉन्ग ऑफरिंग, मतलब गीतांजलि का इंग्लिश वर्जन। ओके, स्टार्ट करते हैं पोएम को। दाउ हस्ट मेड मी एंडलेस सच इज दाई प्लेजर। ठीक है, यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश के जो वर्ड यूज़ किए गए हैं, दाउ हस्ट मतलब यू हैव, ठीक है, और दाई मतलब योर्स। तो दाउ हस्ट मेड मी एंडलेस सच इज दाई प्लेजर, तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं भगवान से कि तुमने मुझे अनंत बनाया है। ठीक है, कैसा बनाया है? तुमने मुझे अनंत बनाया है। सच इज़ दाई प्लेजर, और ये तुम्हारा प्लेजर है। ठीक है, ये तुम्हारी खुशी है कि तुमने मुझे, जो ये मनुष्य का शरीर है, उसको अनंत बनाया है। ठीक है, दिस फ्रेल विजल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन एंड फिलिस्ट इट एवर विथ फ्रेश लाइफ। ठीक है, फ्रेल विसल मतलब कमज़ोर बर्तन। दिस फ्रेल विजल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, और ये जो मनुष्य का जो शरीर है वो किसके समान है? एक कमज़ोर बर्तन या कच्चे घड़े के समान है जिसे तुम कितना भी भरते हो एक नई लाइफ से, और वो हमेशा कैसा रहता है? खाली का खाली रहता है। ठीक है, आप इमेज से कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे वो एक घड़ा है, कच्चा घड़ा, जिसे हम कितना भी भरें वो हमेशा खाली रहता है। ठीक है, द फ्रेल विसल दाउ एम्प्टीएस्ट अगेन एंड अगेन, मतलब ये जो कच्चा घड़ा है हमारा शरीर जो मनुष्य का, वो हमेशा खाली रहता है और तुम हमेशा इसे एक नई ज़िंदगी से भर देते हो। मतलब इसमें हमें क्या बताया गया है कि जो हमारी बर्थ से लेके जो हमारी मृत्यु तक की जो स्टेज है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है कि जो गॉड है वो हमेशा हमें, जब किसी की भी डेथ होती है उसके बाद एक नई ज़िंदगी ज़रूर मिलती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो तुम हमेशा उसे एक नई लाइफ से भर देते हो। नेक्स्ट लाइन यहाँ पर है, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड दाउ हस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स। जैसे भगवान कृष्ण के हाथ में जो एक बांसुरी रहती है, ठीक है, वो एक बांस की बनी रहती है जो अंदर से एकदम खोखली होती है। दिस लिटिल फ्लूट ऑफ अ रीड दाउ हस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स, तो तुम जो ये तुम्हारी बांसुरी है जिसे तुम घाटियों और पहाड़ों पर लेकर जाते हो अपने साथ, एंड हस्ट ब्रीथ थ्रो इट मेलोडियस इटर्नली न्यू, तो तुम्हारी जो सांसें हैं उससे इसमें एक मेलोडियस क्या भर जाती है? नई तरंग आ जाती है हमारे शरीर में, इस मनुष्य के शरीर में जब तुम उसे छूते हो। ठीक है, जो ये फ्लूट है तुम्हारी, जो हमारा शरीर है, उसको, उसकी तुलना किससे गई है यहाँ पे? लिटिल फ्लूट से, जिसे भगवान लेकर के घूमते हैं, और जब उसे वो बजाते हैं उससे मेलोडियस जो तरंगें निकलती हैं वो हमें एक नया जीवन देती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं यहाँ पर, एट द इमॉर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स, और तुम्हारे हाथों का जो ये टच है, ठीक है, जब वो बांसुरी को भगवान छूते हैं, माई लिटिल हार्ट लूजेस इट लिमिट्स, तो मेरा जो दिल है, जो मेरा हृदय है, वो अपनी सीमाओं को भूल जाता है। इन जॉय एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल, तो मेरा जो दिल है ये अपनी खुशियों की जो एक सीमा है उसको भूल जाता है। एंड गिव्स बर्थ टू अटरेंस इनएफेबल, अटरेंस इनएफेबल का मीनिंग है यहाँ पर कुछ ऐसी फीलिंग जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट वही कह रहे हैं, एट द इमोर्टल टच ऑफ दाई हैंड्स,
जब तुम मुझे छूते हो माई लिटिल हार्ट लूजेस इट्स लिमिट इन जॉय एंड गिव्स बर्थ टू अट्रेंस इन एफेबल। तो मेरा जो मेरा दिल जो है ये खुशी से झूम उठता है और इतनी खुशी होती है मुझे जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अट्रेंस इन एफेबल का मीनिंग है यहाँ पे जैसे ऐसी फीलिंग जिसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट लाइन में पोइट क्या बोलते हैं, दाई इन्फिनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइंड। ठीक है, और जो ये तुम मुझे इतने इन्फिनाइट्स गिफ्ट देते हो, मुझे देते ही जाते हो जो ये तोहफे, उसके लिए मेरे हाथ क्या है, छोटे पड़ जाएंगे। ठीक है, एजेस पास एंड स्टिल दाउ पोरेस्ट, और बहुत ही समय बीतता जाएगा लेकिन तुम फिर भी उसे पोर करते जाओगे। जो मनुष्य का जो ये शरीर है कच्चे घड़े के समान, तुम उसे भरते ही जाओगे। एंड स्टिल देयर इज़ रूम टू फिल। ठीक है, और ये मेरे पास जो तुम इतने सारे गिफ्ट देते हो मुझे, इसके लिए जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें पोइट क्या बता रहे हैं कि जो भगवान है उसने हमारे शरीर को कैसा बनाया, अनंत बनाया है और वो उसे हमेशा एक नया जीवन देते हैं। ठीक है, किसी भी इंसान की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा जो रहती कहते हैं अमर होती है। ठीक है, कहाँ जाती है किसी को भी नहीं पता, लेकिन फिर से उसे एक नया जीवन मिल जाता है। तो भगवान जो है ये हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। गिफ्ट मतलब यहाँ पर एक नया जीवन बार बार देते रहते हैं और हमारे इस मनुष्य रूपी घड़े के समान जो शरीर है उसको हमेशा भरते रहते हैं एक नई लाइफ से। तो इस पोयम में जो पोइट ने यही बताने की कोशिश की है, सॉन्ग ऑफरिंग मतलब भगवान की कृपा को। ठीक है, गीतांजलि जो है सॉन्ग ऑफरिंग इस पोयम का जो है नेम है यहाँ पे। ओके, आई होप आपको ये पोयम बहुत ही अच्छे से समझ में आई हो। अब इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर गीतांजलि इन बंगाली वॉज रिटन। ठीक है, बंगाली में गीतांजलि को कब लिखा गया था? तो ऑप्शन ए है 1912, ऑप्शन बी 1910, ऑप्शन सी 1903 एंड ऑप्शन डी 1911। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी 1910 में जो है गीतांजलि को बंगाली में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। देन उसका इंग्लिश वर्जन जो है 1913 में आया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था गीतांजलि के इंग्लिश वर्जन के लिए। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु रोट इंट्रोडक्शन ऑफ गीतांजलि इन इंग्लिश। ठीक है, तो गीतांजलि का इंट्रोडक्शन इंग्लिश में किसने लिखा था? फर्स्ट ऑप्शन है विलियम हडसन, देन ऑप्शन बी है W.B. ईट्स, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो गीतांजलि का इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया गया था तो उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पर किसने लिखा था? मैंने आपको बताया था W.B. ईट्स ने उसको लिखा हुआ है। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन गीतांजलि का, तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन द ओरिजिनल बंगाली कलेक्शन ऑफ गीतांजलि। तो गीतांजलि का जो बंगाली कलेक्शन था ओरिजिनल, उसमें कितनी पोएम पब्लिश्ड हुई थी? ठीक है, हाउ मैनी। तो ऑप्शन ए है 150 to 153, ऑप्शन बी है 200, ऑप्शन सी है 154 to 157 या फिर ऑप्शन डी है हमारा 156 to 157। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन डी 156 to 157 पोएम यहाँ पर पब्लिश हुई थी बंगाली कलेक्शन में, और इसके इंग्लिश कलेक्शन में जो है लगभग 103 पोएम, ठीक है 103 पोएम यहाँ पर पब्लिश हुई थी हमारे इंग्लिश वर्जन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, हु सेड टैगोर लाइक दांते इनहेरिटेड अ रिच एंड वास्ट ट्रेडिशन ऑफ वेयर मैथोलॉजी, थियोलॉजी एंड फिलोसफी ब्लेंडेड इजीली। ठीक है, ऐसा किसने कहा था कि जो टैगोर हैं वो किसके जैसे हैं? दांते के जैसे हैं, जिन्होंने एक वास्ट और रिच ट्रेडिशन यहाँ पे मिथोलॉजी, थियोलॉजी और फिलोसफी का जो है इजीली ब्लेंडेड कर दिया। ठीक है, तीनों को एक साथ मिला दिया। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारा नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी SP मुखर्जी, ऑप्शन डी तोरू दत्त। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, ये बात किसने कही थी? SB मुखर्जी ने कही थी टैगोर के लिए कि वो कैसे हैं, जो हमारे जो हैं राइटर हैं दाते, उनके जैसे हैं। ठीक है, कि उन्होंने मिथोलॉजी, थियोलॉजी और फिलोसफी को इजीली ब्लेंडेड कर दिया है आपस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंग्लिश कलेक्शन ऑफ गीतांजलि एंड हाउ मैनी पोएम्स वॉज पब्लिश्ड इन दिस कलेक्शन। गीतांजलि का इंग्लिश कलेक्शन का नेम क्या है और उसमें लगभग कितनी पोएम का कलेक्शन है, ओके ये बताना है। तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता देती हूँ। इंग्लिश नेम का कलेक्शन का नेम है सॉन्ग ऑफरिंग और इसमें कितनी पोएम का कलेक्शन है, 103 पोएम यहाँ पे पब्लिश की गई थी, ठीक है, जिसमें से 53 तो जो थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद ही ट्रांसलेट की थी, ठीक है, 53 पोएम लगभग, और 50 पोएम जो बची बाकी की हुई हैं वो कहीं और से ली गई थी उनको, ठीक है। तो इसमें लगभग 103 पोएम यहाँ पर पब्लिश्ड की गई थी। तो आज के वीडियो में हमने गीतांजलि के एक सॉन्ग नंबर 1 को एक्सप्लेन किया। तो आपको आई होप ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।